हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग हब। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड करना सीखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो आज देखते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले हम लोग देखेंगे 1 एंड 5 के बीच कितना नेचुरल नंबर हो सकता है। 1 एंड 5 के बीच नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कितना हो सकता है? 1 और 5 के बीच 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कोई होगा? नहीं होगा। जैसे कि 1 है और यहाँ 5 है, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर हमको निकालना है। तो 2, 3, 4, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। 2, 3, 4, यही 3 होगा। तो यहाँ पर कितना नेचुरल नंबर हो गया? 3। उसी प्रकार से एक अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगर पूछे कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर इन बिटवीन 7 एंड 9, 7 और 9 के बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा? तो 7 एंड 9, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 है, इसके बीच में कितना नेचुरल नंबर आएगा? एक आएगा, 8, ठीक है। अगर हम पूछें कि 8 और 9 के बीच में कितना नेचुरल नंबर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 और 9 के बीच कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? 8 के बाद का नेचुरल नंबर 9 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर नन हो जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इंटीजर के लिए कि अगर पूछा जाए कि -2 एंड 3, -2 और 3 के बीच कितना इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो -2 है, यहाँ मान लीजिए कहीं 3 होगा, तो इसके बीच में इंटीजर निकालना है। तो यहाँ पर कितना इंटीजर हो जाएगा? -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और 2, ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 और 3 के बीच 4 इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, जो -1, 0, 1 और 2 के रूप में होगा, ठीक। नेचुरल नंबर इंटीजर के बाद अब हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच कितना रेशनल नंबर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में देखते हैं, इन बिटवीन 1 एंड 2 हाउ मेनी नेचुरल रेशनल नंबर आर एग्जिस्ट। चलिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको क्या लगता है कि 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है? देखने से तो लग रहा हो कि सर 1 के बाद तो 2 ही आता है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करेगा? तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है? P बाई Q के फॉर्म में होता है, फिर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग को अगर निकालना रहेगा 1 और 2 के बीच में कि कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर आपको इनफाइनाइट होगा। अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। इसका तरीका यह होता है कि अगर ये दोनों के बीच में अगर कह देगा कि 1 और 2 के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि 1 है, तो इसमें आप क्या कीजिए, 1 है मतलब क्या? 1 बाई 1 है, ये एक रेशनल नंबर P बाई Q, P एंड Q इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर है। इसमें आप क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको हम बताए थे किसी भी संख्या में अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? 10 है और 10 है, मतलब कि तो 1 से कट ही जाएगा, मतलब हम फाइनली क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10, और नीचे भी हो जाएगा 10।
अब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है मतलब क्या 2 इंटू 1 है, यहाँ पे क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 20, और यहाँ पर 1 इंटू 10 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 10/10 है और यहाँ 20/10 है, तो इसके बीच में कितना संख्या एग्जिस्ट कर सकता है सोचिए जरा। यहाँ पे मान लीजिए कहीं 10/10 है और यहाँ पे 20/10 है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 11/10, यहाँ 12/10, यहाँ 13/10, यहाँ 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, यहाँ पे 19/10। मतलब क्या यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर 10/10 मतलब क्या, इसको तो 1 ही कर सकते हैं, इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये 1 है। अगर इसका 10 टू जा 20, तो यहाँ फाइन क्या है मतलब यहाँ तो 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितना कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर 9। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को अब समझते हैं कि सर आपने तो 10 से मल्टीप्लाई किया, आप कुछ भी, हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आप तो कुछ भी से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आप यहाँ पर एक बार 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 1/1 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 100, ये भी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना था 2, तो 2 इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 200, यहाँ पे 100। तो आप बताइए कि यहाँ कहीं 100/100 है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ कितना है 200/100, तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, 101/100 से लेके यहाँ पर 199/100, कितना हो गया 199 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा नंबर हमको 1 और 2 के बीच में मिलता जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि नेचुरल नंबर और इंटीजर में ऐसा बात नहीं था। नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में आपको अगर नेचुरल नंबर निकालने बोल दे तो नन हो जाएगा, क्योंकि 1 और के बाद डायरेक्ट 2 ही आता है, उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। उसी प्रकार वही बात इंटीजर में है। लेकिन अगर रेशनल नंबर में कहा जाए कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, तो इसका कोई डिफाइंड नहीं है, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, अनलाइक नेचुरल नंबर एंड इंटीजर द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। कोई डिफाइंड नहीं है कि इस दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर हो सकता है। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। -2 और 0 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है। चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो -2 और 0, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो इसके बीच हमको रेशनल नंबर निकालना है। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो -2 के राइट में क्या होगा -1 होगा और उसके बाद 0 हो जाएगा, तो मतलब हम लोग सिर्फ 1 निकाल पा रहे हैं। लेकिन इसके बीच निकालना हमको कितना है 3, तो हम लोग वही मेथड लगाएंगे कि -2 है तो -2 में हम लोग क्या करेंगे 10 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कितना आ जाएगा -20/10। फिर यहाँ 0 है, तो 0 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0/10। 0/10 मतलब 0 ही हो गया। ऐसे देखिए, तो अब हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे -20/10 है, और यहाँ कहीं 0/10 होगा, यानी मतलब 0 होगा, और यहाँ -2 है, तो -2 और 0 के बीच अब कितना संख्या हम लोगों को दिख रहा है, -19/10 से लेके यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/10। मतलब यहाँ से इसे घटाते चलिएगा, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10 करके यहाँ पर -1/10 तक लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 18 नंबर मिल रहा है। हम लोग को 3 निकालना था, तो कोई भी हम लोग 3 नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में आपका आंसर आपके फ्रेंड के आंसर से वेरी कर सकता है। हो सकता है आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए, हो सकता है वो 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे, हो सकता है वो 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो सकता है। दोनों का आंसर, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर यहाँ पे आपका आ सकता है। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे 7/10 का एंड 7/10, यहाँ पर 11/10 का, बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए 7/10 और 11/10 के बीच हम लोग को 10 रेशनल नंबर फाइंड करना रहता। फाइंड 10 रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर से हम लोग देखते कि 7/10 है, यहाँ 11/10 है, तो इसके बीच में 8/10 आएगा, 9/10 आएगा, 10/10 आएगा, 8/10, 9/10, 10/10। हम लोग को कितना नंबर मिल रहा है 3। हम लोग को निकालना कितना है 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7/10 है, तो 7/10 में हम लोग क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 × 10 70, यहाँ पर 10 × 10 100। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/10, तो यहाँ पर कितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 × 10 110, और यहाँ 100। अब आप लोग देखेंगे कि 70/100 है, और यहाँ पर 110/100 है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं। 71/100 से लेके यहाँ पर 109/100 इतना नंबर निकाल सकते हैं। इसमें से आप कोई भी 10 नंबर ले सकते हैं और इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोग देख रहे थे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, वहाँ पर 2 और 3 था, तो 2/1 और 3/1, मतलब डिनोमिनेटर में 1 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर जब डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। तो यहाँ पर वहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम होता था तो हम लोग कर लेते थे। यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लिए हैं, एक पॉजिटिव नंबर लिए हैं। अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ दोनों पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। चलिए तो इस क्वेश्चन से आपका और कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट रहे तो इन दोनों का कुछ ऐसा
कॉमन मल्टीपल लेना है जो दोनों के लिए कॉमन हो, एक ऐसा मल्टीपल। तो वो मल्टीपल आपको एलसीएम से निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 6 और 8 का निकालते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब हम लोग को 24 नीचे में लाना है। तो -5/6 है, तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 24 बन जाएगा 4 से। तो जो भी संख्या नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर से कितना हो गया, -20/24 हो गया। यहाँ पर कितना है, दूसरा संख्या 5/8। तो डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। किसी भी संख्या में अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ रहेगा तो पहले कुछ वैसा कॉमन मल्टीपल लेंगे जो दोनों के लिए सेम हो। जैसे कि यहाँ पर 24 आया, तो 24 6 के मल्टीपल में भी आता है और 8 के मल्टीपल में भी आता है। तो अब यहाँ पर 24 बना लिए। अब यहाँ 8 है, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, और जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर अब कितना हो गया, 15/24। अब यहाँ से डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। अब यहाँ से हम लोग बहुत सारा संख्या फाइंड कर सकते हैं दोनों के बीच में। जैसे यहाँ है -20/24 है और यहाँ कहीं 15/24 है। तो इन दोनों के बीच में -19/24 आएगा, -18/24 आएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14/24। तो इतना सारा संख्या हो गया, यानी कि 19 इधर और 14 उधर, 34 35 नंबर हो गया। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम लोग को मात्र 10 नंबर निकालना था। तो इस दोनों के बीच में कोई भी 10 नंबर हम लोग लिख लेंगे। अगर इन दोनों को सेम करने के बाद भी अगर उतना जितना ज़्यादा नंबर का था, मान लिया कहता यहाँ पर 10 के जगह पर 100 रेशनल नंबर निकालिए, तो आप लोग क्या करते, इतना करने के बाद आप लोग अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, जिससे दोनों का गैप बढ़ जाएगा, डिफरेंस, और उसमें आप लोग ज़्यादा संख्या लिख पाएंगे। पहले अब तक अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। फर्स्ट में हम लोग देखा कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो सिंपली कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर में, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में। यहाँ पर क्या देखें कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो पहले डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेके कोई ऐसा मल्टीपल ले लेंगे और सेम नंबर बना लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर वही प्रोसेस कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं उसमें क्या होता है। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो यहाँ पर दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर आप सेम कर सकते हैं। 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 4 तो है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप कितना भी नंबर निकाल सकते हैं, उसमें कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए, जितना मल्टीप्लाई कीजिए उतना अधिक नंबर निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड देखेंगे, वो क्या है। यहाँ पर 1/4 है, वहाँ 1/2 है। तो ऐसा होता है कि 1/4 प्लस 1/2, इसको प्लस करना है और डिवाइड 2 से डिवाइड करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो संख्या आएगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो 4 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको 4 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कितना हो गया, डिवाइड 2। अब यहाँ पर से 1 + 2 3/4 हो जाएगा, और डिवाइड है तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ 2 है मतलब 2/1 है। तो यहाँ पर क्या होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 3, 4 × 2,
8। तो 3/8 एक ऐसा संख्या है जो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आएगा। बीच बोले तो अगर यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पर अगर 1/2 है तो एकदम से इधर से भी और इधर से भी दोनों के मिड पॉइंट पे 3/8 होगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं मीन मेथड। मीन मेथड कहते हैं इसको। आप लोग क्लास 7 में मीन के बारे में पढ़े होंगे। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में कर देते हैं। मान के चलिए आपके पास ए और बी दो नंबर है, इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, इन जनरल ए और बी दो नंबर है, इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग अगर मीन मेथड्स निकालें बाय मीन मेथड तो इसमें क्या करते थे कि a प्लस बी बाई 2 कर देंगे, बस इससे आपका निकल जाएगा। इससे आपका जो संख्या आएगा वो a के और b के बीच में होगा, मतलब a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। कैसे जो बताते हैं, देखिए ग्राफ से। यहाँ a है, यहाँ b है। ठीक, तो यहाँ इसका जो मिड पॉइंट पर जो संख्या आएगा, जो इसके और इसके एडिशन और जितना है उसका 2 होगा, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा a+b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। अगर सिंपली आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, केवल एक ही अगर रेशनल नंबर निकालना रहे तो सीधा इसका और इसका ऐड करेंगे और सीधे 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा संख्या निकल जाएगा। और वो संख्या जो होगा मिड पॉइंट पे होगा एकदम, इधर से भी सेम डिस्टेंस से, इधर से भी सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखिएगा कि आपको अगर क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन कर देगा कि आपको मीन मेथड से बनाना है तो आप इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, अगर फिर अगर मान लिया था 2 संख्या निकालिए तो इसका इसके बीच निकाल लेते ए, और इसके बीच मान लीजिए इसको सोल्व करने के बाद कुछ आता सी, तो यहाँ के फिर इसके बीच में जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको सोल्व करने के बाद सी आया, तो यहाँ इस दोनों के बीच में संख्या क्या आएगा, a+c/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे c आया, यहाँ पे b है, तो इसके बीच में एक संख्या हो जाएगा क्या, c+b/2। इस तरह से आप 1 2 3 संख्या निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से आप कितना भी संख्या निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक ऐसा मेथड आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है आपका 2/3 एंड 5/6 है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, फाइंड वन रेशनल नंबर। तो ये दोनों के बीच में निकालना है, तो क्या करना क्या है, 2/3 है, 5/6 है, तो ऊपर वाला को ऊपर से ऐड करना है, नीचे वाला को नीचे से ऐड करना है। तो 2 + 5 करना है और 3 + 6 करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 7/9। तो ये नंबर जो आया वो इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, जो भी 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, नोमिनेटर का नोमिनेटर से ऐड कर देना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ऐड करना है, और उसके बाद ऐड करने के बाद जो भी संख्या आएगा वो इसके और इसके बीच में होगा। तो कहिएगा सर आप तो इससे एक ही संख्या निकाल सकते हैं। नहीं, आप लोग इससे जितना भी संख्या चाहे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर संख्या कितना आ गया, 7/9 आ गया बीच में, यहाँ पे 5/6 है, इस दोनों के बीच में ये संख्या आ गया। अब ठीक ये दोनों के बीच में फिर निकाल दीजिए, इस दोनों के बीच में,
तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2/3 है ना यहाँ पे, इस दोनों के बीच में निकालिएगा तो 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, और 3 + 9 कितना हो जाएगा 9, 12 हो जाएगा। तो ये जो संख्या आया इस दोनों के बीच में आएगा, तो लिख लीजिए 2/3, 9/12 और 7/9। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में एक निकालना है, तो इस दोनों के बीच में क्या करना है, 7 + 5 कितना है 12, और यहाँ पर 9 + 6 कितना है हो जाएगा 15, और यहाँ पे इसके बाद ये 5/6। तो यहाँ पर हम लोग कितना संख्या निकाल लिए 1 2 3, 3 संख्या हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक। आप जितने चाहे उतने संख्या, फिर अगर इसके बीच में निकालना है तो 2 + 9 कर देंगे, 3 + 12 कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच निकल गया एक संख्या, फिर इस दोनों के बीच भी एक निकाल सकते हैं, उसी प्रकार इस दोनों के बीच, फिर उसी प्रकार इस दोनों के बीच, फिर अभी 3 है उसमें फिर 6 हो जाएगा। तो जो भी संख्या निकल रहा है 2/3 और 5/6 के बीच ही निकल रहा है। ये मेथड इजी है, पर आप इसको सोल्व नहीं कीजिएगा, आपको बस एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप उसी मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिएगा। जो अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो सीधा मल्टीप्लाई करके जितना नंबर रहेगा उतना निकाल लीजिएगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको एलसीएम करके डिनोमिनेटर सेम करिएगा और फिर मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिएगा। इस मेथड को इसीलिए ऐसा ही बता दिए हैं, इस मेथड को आप यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें जो मेंशन रहे, जिस मेथड से आपको निकालने के लिए कहे उस मेथड से आप निकाल कर देखिएगा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सरल भी लगा होगा। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। वाकई में आपको इस लेक्चर से थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछिएगा। इसी तरह का वीडियो और इसी तरह का कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक एक करके आप लोग पूरा मैथ यहाँ पे पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए, और इसको आप लोग जितना भी कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको आप एक कॉपी पर ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।